झूठ की फितरत में है कि उसे एक दिन खुद अय्याम होना होता है और सारी बाजी अपने नाम करवाता है। तो इसका सबसे बेहतरीन मुंसफ काजी वक्त होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप सब खैरियत हो। इंसान के काले और स्याह कारनामे हमेशा हमेशा के लिए याद रह जाते हैं, चाहे इंसान मुल्क के आला ओहदों पर मंसूब हो या कोई एक आम शख्स हो। अगर आम शख्स होगा तो कम अज कम उसके खानदान वाले रिश्तेदार उसके काले करतूतों के लाख मुंह पर ना सही उसके पीछे लाजमी डिस्कस करते हैं। बिल्कुल इसी तरह से झूठ को कभी छुपाया नहीं जा सकता। झूठ की फितरत में है कि उसे एक दिन खुद अय्याम होना होता है। अगर किसी शख्स से दबाव के तहत धमका कर कोई गलत काम करवा दिया जाए और ये ख्याल कर लिया जाए कि किसी को नहीं पता चलेगा और उस शख्स के साथ होने वाली नाइंसाफी मंजर आम पर कभी नहीं आएगी, तो इसका सबसे बेहतरीन मुंसफ काजी वक्त होता है। चाहे वक्त एक लंबा सफर ही काट कर क्यों ना आया हो, लोगों को खुद ब खुद सेंस होना शुरू हो जाती है कि किसने किस शख्स के साथ कैसी नाइंसाफी की। हमारे मुल्क का निज़ाम तो पहले ही बहुत बसीता और गंदा था, मगर इसने शराफत का एक ऐसा लिबादा पहना हुआ था कि हमें इस पर मुकम्मल भरोसा था। मुल्क की तारीख में जितने भी इलेक्शन हुए हैं, हमेशा इलेक्शनों में धांधली का ही इल्जाम क्यों लगता रहा है। साफ और शिफाफ लफ्जों से शुरू होने वाला इलेक्शन हमेशा धांधली के नाम पर खत्म होता है और ये बात हर एक को अब मालूम हो चुकी है कि इलेक्शन में धांधली कौन करवाता है, वोटों की गिनती में हेरफेर कौन करता है और आरटीएस सिस्टम को कौन बैठा देता है, कौन सी कुबले इसके पसे पर्दा में काम कर रही होती है। ऐसे इलेक्शनों में होने वाली धांधली के बहुत से ऐसी बातें हैं कि जो हमारे बड़े हमें बताते थे, क्योंकि मेरे वालिद साहब एक गवर्नमेंट कॉलेज में प्रोफेसर थे। अक्सर औकात इलेक्शन के दौरान उनकी ड्यूटी लगती थी। तो शरफ साहब ने अपना रेफरेंडम करवाया और इस रेफरेंडम के खातर ख्वाह नताइज हासिल करने के लिए मुल्की मीडिया ने भी मुशर्रफ का अच्छा खासा साथ दिया। जिस पोलिंग स्टेशन में मेरे वालिद साहब और उनके कोलीग की ड्यूटी लगी, तो दूसरे असातिज़ा ने भी यही बताया। उनके साथ हम बैठे रहे, टर्न ओवर बहुत कम रहा, ना होने के बराबर लोग आए। वोट कास्ट करने का टाइम जैसे ही करीब आया तो कुछ बापर्दा लोग आते हैं, वो सारे अमले को एक तरफ हटा देते हैं, खुद ठप्पे पे ठप्पा लगाते जाते हैं और काफियों को मुकम्मल करते जाते हैं। रेफरेंडम वाले दिन जब हम मीडिया स्क्रीनों को देखते हैं तो हमें दिखाया जा रहा होता है, हमें मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन के मनाजिर दिखाए जा रहे होते हैं। हम क्या देखते हैं, छोटा सा पोलिंग स्टेशन है, उस पर बहुत से लोग खड़े, एक खुशखबरी का दिन दिखाया जा रहा है। अच्छी तरह याद है कि अदाकार नदीम का इंटरव्यू लिया गया मुल्की मफाद में या मुल्की तरक्की के लिए रेफरेंडम का जवाब हाँ में होना चाहिए, मगर अदाकार नदीम ने अपने बहुत से मखसूस मुंतही पर्दा लफ्जों के साथ इंटरव्यू दिया। उनके लफ्जों में ये नहीं था कि हाँ पर मोहर लगाई जाए, मगर इतने रिजर्व अल्फाज थे जिससे ये जाहिर होता था कि वो कोई हकीकत को बयान नहीं करना चाह रहे। जहाँ तक मुझे आज समझ आती है, इस पोलिंग स्टेशन का सेट किसी स्टूडियो में लगाया गया था, वहाँ पर लोगों को इकट्ठा किया गया, फनकारों को इकट्ठा किया गया, उनके इंटरव्यूज किए गए और अवाम को ये पैगाम दिया गया कि लोग परवेज मुशर्रफ के हक में बाहर निकल आए और परवेज मुशर्रफ को मजीद इस मुल्क पर हुकूमत करता हुआ देखना चाहते हैं। और इस तरीके से टाइम खत्म होने के बाद रिजल्ट का ऐलान कर दिया गया और रेफरेंडम 100% एक बड़ी वाज़ेह अक्सरियत परवेज मुशर्रफ के हक में बोलती हुई नजर आई। यहाँ पर जो शख्स ताकत में होता है, अगर वो अपनी हुकूमत को मजीद तोसीह देना चाहता है तो वो इन्हीं मुल्की मीडिया का सहारा लेकर आवाम को बेवकूफ़ बनाकर गलत रंग में किसी हकीकत को पेश करके सारी बाजी अपने नाम करवाता है। शुक्रिया।